राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली 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 गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम राजा राम राम राम, सीताराम सीताराम राजा राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली 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 गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम राजा राम राम राम, सीताराम सीताराम राजा राम राम राम। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त सदैव मस्त रहें और बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। बाबा नीप करोरी महाराज के भक्तों ने बाबा नीप करोरी महाराज के जन्मोत्सव पर नीप करोरी धाम में जो कार्यक्रम करवाया, वह कार्यक्रम अति अद्भुत। बाबा महाराज की ही कृपा है कि बाबा महाराज के धामों में जन्मोत्सव मना पाए हैं। इन कुछ लम्हों को हम दिखाना चाहते हैं, कैसे प्रसाद बटा, किस तरह से मंदिर प्रांगण सजाया। ना तो मेरे पास बल है, ना मेरे पास बुद्धि है, हाँ मेरे पास मेरे बाबा हैं, मेरे पास बाबा के भक्त जन हैं। और उन सब के आशीर्वाद से बाबा नीप करोरी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। सुबह से रात्रि तक अद्भुत कार्यक्रम चलता रहा नीप करोरी धाम में। ये बाबा की कृपा है। भक्तजनों, बाबा की कृपा पानी है तो सरल हो जाओ। सरल हो जाओगे, बाबा स्वयं चलकर आएंगे। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है बाबा के पास, क्योंकि बाबा तो स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। भक्त के बस में है भगवान, भगवान के बस में नहीं है भक्त, भक्त के बस में है भगवान। आप देखो, सबरी जी के पास भगवान को स्वयं आना पड़ा। बाबा नीप करोरी महाराज के जन्मोत्सव पर आप सब देख रहे हैं, जिस तरह से भी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में सजावट की। और ये दो केके हैं, ये दोनों केकें बाबा महाराज ने ही बनवाई। और ये बाबा महाराज की बड़ी कृपा है कि बाबा ने ये उत्सव मनवा दिया। परम सौभाग्यशाली है ये हमारा परिवार, जिस परिवार ने एक साथ खड़े होकर बाबा नीप करोरी महाराज का जन्मोत्सव मनवाया। मैं उन सबको, उन सारे ही भक्तों से ये कहना चाहता हूं, जिन भक्तों ने अपना तन मन धन का सहयोग दिया है, कि बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। ये आनंद बाबा की कृपा से और किला घाट के हनुमान जी और नीप करोरी धाम के हनुमान जी की कृपा से मिला है। इस मौके पर सुबह से ही बाबा नीप करोरी महाराज का नीप करोरी धाम सजाया। बाबा महाराज को सबसे पहले चाय और बिस्किट का भोग लगाया, फिर बाबा नीप करोरी महाराज के भक्तों को निरंतर ये प्रसाद मिलता रहा। सुबह 7 बजे से ही मंदिर प्रांगण के अंदर ये सजावट शुरू हो गई, प्रसाद चालू हो गया और लगभग 9 बजे सुंदरकांड का पाठ हुआ। 9 बजे से
लगभग 2 बजे तक सुंदरकांड का पाठ चला। उसके बाद बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही हम सब भक्त एक साथ इकट्ठे हुए और फिर धूमधाम से केक काटी। वह केक का प्रसाद बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त जनों को बांटा गया। इधर भंडारा भी चालू हो गया, बाहर भी प्रसाद मिल रहा, अंदर भी प्रसाद मिल रहा। ये तो कृपा है हनुमान जी महाराज की। बाबा महाराज के धाम में उत्सव करना सरल नहीं है। ये तो जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ऐसे भव्य आयोजन नहीं हो सकते हैं। अरे भक्तजनों, लोगों का जीवन निकल जाता है सोचते सोचते कि हम वहां पर जाएंगे, हम वहां पर ये करेंगे, नहीं कर पाते हैं। पर आप देखो कि आपने सोचा और बाबा ने आपसे करवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा को स्वयं आप बुला सकते हो। बस क्या करना है? सरल बनना है। सरल बन जाओ, बाबा स्वयं आएंगे। अरे आप तो बाबा की कथाएं पढ़ो। बाबा के जितने भी भक्त हुए, जब भी कोई परेशान हुआ, बाबा स्वयं चल कर गए हैं। अरे नीम करोरी धाम में जन्मोत्सव जब मनाया, ये 4था वर्ष है। इस 4थे वर्ष जब जन्मोत्सव मनाया, बहुत बड़ी संख्या में बाबा के भक्त आए और आनंद लिया, सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए और प्रसाद बंटवाने में भी सहयोग करते रहे। निरंतर बाबा महाराज की कृपा से सुबह से रात्रि तक नीम करोरी धाम में अमृत की वर्षा होती रही। बाबा नीम करोरी महाराज के इस धाम में गुब्बारों से जब सजाया तो बानर सेना आ गई और गुब्बारे 1 घंटे के अंदर ही सारे के सारे फोड़ दिए। ये बाबा की कृपा है। उन्होंने ही ये सेना भेजी और सारे गुब्बारे फुड़वा दिए। आप देख रहे हैं, बहुत लगन और मेहनत के साथ बाबा के भक्तों ने नीम करोरी धाम को सजाया। कोई डेकोरेशन करने वाला नहीं आया था। हम सब पागल थे और हम सब पागलों ने ही बाबा नीम करोरी महाराज का नीम करोरी धाम सजाया। और सजाया क्यों, कैसे सजा पाए? ये सब करवाने वाले बाबा हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ कर पाता हूं। अरे तेरे चलाए से चले नैया मनोज की, तेरे चलाए से चले नैया मनोज की। मुझे तो मालूम ही नहीं कि कल क्या होगा, पर मेरे श्री हनुमान जी महाराज को मालूम है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा और परसों क्या होगा और बरसों के बाद क्या होगा। ये सब कुछ प्रभु को मालूम है। प्रभु माध्यम बनाते हैं, उस माध्यम को कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमने किया। ये तो कृपा है हनुमान जी महाराज की कि मुझे माध्यम बनाया। बड़ा आनंद आया। इस मौके पर भक्तजनों ने अपना आशीर्वाद दिया मुझे और मैंने भी बाबा से मांगा है कि हे गुरुदेव भगवान, हर वर्ष आप जन्मोत्सव मनवाते रहना। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, पर आप अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि अगले वर्ष भी जन्मोत्सव मनाएं। मैं तो हर वर्ष बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा से कह के आता हूँ, फिर बाबा की इच्छा, जो बाबा करेंगे वो मुझे मंजूर है। बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में इससे भी बड़े आयोजन भक्तजनों ने करवाए हैं, जिसके माध्यम हम बने हैं। आप सबको अगर बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में या लक्ष्मण दास धाम में या किला घाट धाम में
कोई भी कार्यक्रम करवाना हो तो अवश्य संपर्क करना। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के ही धाम में कार्यक्रम होगा। और सही बताना मेरे बाबा लग कैसे रहे हैं। अरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। देखिए भाव होना चाहिए, जिस भाव से आप देखेंगे बाबा उसी रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। बाबा को आप याद करते हो, पर आज बाबा ने आपको याद किया और बाबा ने अपने जन्मोत्सव में आप सबको शामिल किया। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, क्योंकि बाबा के जन्मोत्सव में आए आप सब। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए किला घाट वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय।